गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानेंगे कि गुप्त शक्ति भंडार की कुंजी गायत्री कैसे, गायत्री की दिव्य शक्तियाँ। इस पुस्तक में गुरुदेव ने गायत्री के गुप्त शक्ति के भंडार की चाबी गायत्री को कहा है। सृष्टि के आदिकाल से जिन महात्माओं ने तपश्चर्या एवं योग साधना की है, उन्होंने गायत्री को आधार रखा है। संपूर्ण आध्यात्मिक तत्वों की चाबी गायत्री है। इसके बिना आत्मसिद्धि का ताला खुल नहीं सकता। कितने ही ऋषि मुनि राम, कृष्ण, शंकर, विष्णु, ब्रह्मा, दुर्गा, सूर्य आदि को इष्ट मानकर उन्हें प्रसन्न करके शक्ति प्राप्त करने के लिए योग साधन करते हैं, परंतु हर एक को गायत्री का प्रथम आश्रय अवश्य लेना पड़ता है। बिना गायत्री के कोई भी तप या साधन सफल नहीं हो सकता। शास्त्र का वचन है, चाहे किसी मंत्र का साधन किया जाए पर उस मंत्र को व्याहति समेत गायत्री के साथ जपना चाहिए। चाहे नरसिंह, सूर्य, वाराह आदि की उपासना हो या वाम मार्ग के कौल तांत्रिक प्रयोग किए जाएं, बिना गायत्री को आगे लिए वे सभी निष्फल होते हैं। गायत्री चारों वेदों की माता है। उसके बिना वेदांतों, दक्षिण मार्गी साधनाएं सफल नहीं होती। साथ ही तांत्रिक कौल, अवधूत, कापालिक, अघोर आदि वाम मार्ग में जिस शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, उसका मूल उद्गम भी गायत्री ही है। बिना गायत्री के जिन सब मंत्रों को लोग सिद्ध करते हैं, वे क्षणिक चमत्कार दिखाकर शक्तिहीन हो जाते हैं। जिनके मूल में ठोस शक्ति होगी, वही सफलता देर तक ठहरेगी और कठिन कार्यों को भी पूरा करेगी। गायत्री से रहित मंत्र चिरस्थायी और तीव्र शक्ति संपन्न नहीं होते। उनके लिए किया गया श्रम बहुत कम लाभ दे पाता है। प्राचीन इतिहास पुराणों से पता चलता है कि सभी प्रमुख ऋषि महर्षि गायत्री के आधार पर ही योग साधना और तपश्चर्या करते थे। गीता में भगवान ने स्वयं कहा है, गायत्री छंद सामहम, अर्थात गायत्री मैं ही हूँ। भगवान की उपासना के लिए गायत्री से बड़ा कोई मंत्र नहीं हो सकता। वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य, अत्रि, विश्वामित्र, भारद्वाज, नारद, कपिल, कणादि, गौतम, व्यास, शुकदेव, दधीची, वाल्मीकि, वन, शंख, लोमेश, जावाली, उद्दालक, वात्स्यायन, दुर्वासा, परशुराम, पुलित्स, दत्तात्रेय, अगस्त्य, सनत कुमार, शौनक आदि ऋषियों के विस्तृत जीवन चरित्र लिखकर इस लेख में यह बताने का स्थान नहीं है कि उन्होंने वेद माता की उपासना करके किस प्रकार परम सिद्धि प्राप्त की थी और गायत्री की शक्ति द्वारा वे कितनी महान सफलताएं संपादित कर सके थे। इतिहास पुराण के ज्ञाताओं से इन महर्षियों के चरित्र छिपे नहीं हैं। थोड़े समय पूर्व अनेक ऐसे महात्मा हुए हैं जिन्होंने गायत्री का आश्रय लेकर अपनी प्रतिभा को प्रकाशित किया। उनके इष्टदेव, आदर्श, सिद्धांत भिन्न रहे हों, पर वेद माता के प्रति सभी की अनन्य श्रद्धा थी। उन्होंने प्रारंभिक कुछ पान इसी महाशक्ति का किया था जिससे वे इतने प्रतिभा संपन्न महापुरुष बन सके। शंकराचार्य, समर्थ गुरु रामदास, नरसिंह मेहता, दादू दयाल, संत ज्ञानेश्वर, स्वामी रामानंद, गोरखनाथ, मछिंद्रीनाथ, हरिदास, तुलसीदास, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, रामतीर्थ, योगी अरविंद, महर्षि रमण, गौरांग, महाप्रभु, महात्मा एक रसानंद आदि प्रातः स्मरणीय महात्माओं का आत्मिक विकास इसी महाशक्ति के आंचल में ही हुआ था। वर्तमान काल में तीर्थ स्वरूप शरीर धारण किए हुए अनेक महात्मा, जिनमें से कुछ ज्ञात कुछ अज्ञात स्थानों पर तप कर रहे हैं, गायत्री की अनन्य श्रद्धा पूर्वक उपासना करते हैं। महात्मा गांधी, महामना मालवीय, कवींद्र, रविंद्र टी, सव्वा राय, सर राधा कृष्णन, जगत गुरु शंकराचार्य, स्वामी शिवानंद आदि महापुरुषों ने गायत्री की महानता के संबंध में अपने उद्गार प्रकट किए हैं। वे बहुत ही विचारपूर्ण और मनन करने योग्य हैं। अखंड ज्योति संचालक आचार्य श्री द्वारा, पूज्य गुरुदेव द्वारा गायत्री का जो असाधारण प्रकाश हुआ है, वह तो आश्चर्यजनक है।
अनेक महात्मा भूतकाल में गायत्री द्वारा असाधारण सिद्धियां प्राप्त कर चुके हैं और आज भी प्राप्त कर रहे हैं। जो शास्त्र मर्म के ज्ञाता हैं, भारतीय योग विद्या से परिचित हैं, उन सभी साधकों की आराधना में गायत्री का प्रारंभिक ज्ञान है, फिर चाहे उसके इष्ट देव एवं विशेष साधन विधान कुछ भी क्यों न हो। आरंभ से ही योग विद्या की प्रमुख सड़क गायत्री रही है। अंत तक और कोई मार्ग ऐसा नहीं मिल सकेगा जो गायत्री से अधिक सीधा, सरल, स्वल्प श्रम साध्य और निश्चित सफलता प्रदान करने वाला हो। गायत्री की नौका पर सवार होकर भी भव सागर को तराशा जा सकता है। ग्रही और विरोधी दोनों को ही ये गायत्री रूपी कामधेनु समान स्नेह से अपना पैपान कराती हैं। दोनों ही उसकी कृपा से अभीष्ट सिद्धियां प्राप्त करते हैं। गायत्री साधना की विशेषता ये है कि वह जिस प्रकार वन पर्वतों में रहने वाले विरक्त महात्माओं के द्वारा साधित होने पर जैसी सिद्धि सफलता प्रदान करती है, वैसे ही सत्परिणाम गृहस्थों को भी उपलब्ध हो सकते हैं। आध्यात्मिक सात्विकता बढ़ाना गायत्री का निश्चित परिणाम है। जो भी मनुष्य इस महामंत्र का श्रद्धापूर्वक अवलंबन करता है, उसमें दिन दिन सतोगुणी गुण कर्म स्वभाव बढ़ते जाते हैं, बुराइयां घटती जाती हैं और उत्तमता बढ़ती जाती है। जिस प्रकार मैला बर्तन मांज देने से चमकने लगता है, दर्पण का मैल हट जाए तो उसमें चेहरा साफ दिखने लगता है, अंगार के ऊपर से राख हटा दी जाए तो वह पुनः से प्रज्वलित हो जाता है, उसी प्रकार गायत्री द्वारा परिमार्जित हुआ आत्मा अपनी दैवी विशेषताओं से सुसंपन्न दृष्टिगोचर होने लगता है। गृहस्थ हो या वैरागी, गायत्री माता का दूध पीने पर सभी का आत्मिक शरीर परिपुष्ट होता है। इसीलिए ऊपर कहा गया है कि किसी मंत्र का भी साधन किया जाए, लेकिन उस मंत्र को व्याहति समेत गायत्री के साथ जपना चाहिए। चाहे वो मंत्र कोई भी हो, चाहे वो वाम मार्ग हो, तांत्रिक प्रयोग हो, लेकिन बिना गायत्री के सारे अधूरे हैं और बिना गायत्री के यदि उनको जपा जाए तो वे निश्चित रूप से निष्फल हो जाते हैं और उनका परिणाम मिलता भी है तो बहुत कम मिलता है। तो किस तरह से गायत्री की गुप्त शक्ति भंडार की कुंजी है, ये आप जान गए होंगे। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।